सो गाइस, आज का ये जो वीडियो है वो होने वाला है मोबाइल फ़ोन के इंश्योरेंस प्लान के ऊपर। और आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि मोबाइल फ़ोन का जो इंश्योरेंस है वो भी होता है। बट आज के इस वीडियो में मोबाइल फ़ोन का जो टोटल इंश्योरेंस प्लान है उसके बारे में मैं डेफिनेटली एंड तक बताऊंगा और ठीक तरीके से आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ों में जो इंश्योरेंस है वो कवर होगा, किस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन का जो इंश्योरेंस है उसको क्लेम कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ों में आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, पैसा मिलने में कितना टाइम लगेगा, या फिर आपको जो इंश्योरेंस कवर होने में कितना टाइम लगेगा, बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन से है आपके मोबाइल फ़ोन के इंश्योरेंस के लिए, वो सब इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आप अगर अपना मोबाइल फ़ोन का सेफ्टी चाहते हो और अच्छा फ़ोन आप अगर यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं मोबाइल फ़ोन के जो इंश्योरेंस प्लान है उसका जो पॉलिसी है उसके बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा। यहाँ पे जितने भी सारे कंपनी है जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, सारे ब्रांड का जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो लगभग सेम ही है। तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा इंश्योरेंस पॉलिसी को लेके। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल जो है देना चाहूँगा कि यहाँ पे आपके पास में कोई भी बाइक या फिर कार तो होगा और उसके लिए जो भी इंश्योरेंस है वो तो आपने ले ही लिया होगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके बाइक और कार के इंश्योरेंस के बारे में, तो यहाँ पर आपका बाइक अगर एक्सीडेंट होता है, आपका बाइक अगर चोरी होता है और आपका बाइक अगर पानी में चला जाता है, तो उस केस में आप अपना बाइक और कार का जो इंश्योरेंस है उसको कवर कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो और उसके जो पैसा है वो आपको मिल जाता है। ठीक उसी टाइप से आपका फ़ोन का भी इंश्योरेंस है। यहाँ पे आपका फ़ोन अगर गिर के टूट जाता है, या फिर आपका फ़ोन जो है पानी में गिर जाता है और ख़राब हो जाता है, या फिर आपका फ़ोन जो है चोरी हो जाता है, तो उस केस में आप मोबाइल फ़ोन का जो इंश्योरेंस है उसको क्लेम कर सकते हो और उसका जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप अगर आपका फ़ोन का अगर कोई भी पार्ट्स अगर ख़राब होता है बिना गिरे बिना पानी में जाए, जैसे कि आपका मान लो आपका चार्जिंग कनेक्टर ख़राब हो गया, या फिर आपके फ़ोन का बैटरी ख़राब हो गया, या फिर आपके फ़ोन का मदरबोर्ड ख़राब हो गया, तो उस केस में आप मोबाइल फ़ोन का जो इंश्योरेंस है उसको क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पॉलिसी में ये लिखा ही नहीं होता है कि आपके फ़ोन का जो पार्ट्स है वो ख़राब होने का आप जो उससे जो है इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे आप एक्सीडेंटल कोई भी डैमेज होता है तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हो, वाटर डैमेज, लिक्विड डैमेज अगर कोई सा भी होता है तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हो, या फिर आपके फ़ोन अगर चोरी हो जाता है तो आप क्लेम कर सकते हो। डेफिनेटली आपको पैसा मिल जाएगा, बट पैसा जो है मिलेगा कैसे और कब मिलेगा वो एक सवाल हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आपका फ़ोन गिर जाता है तो उसके बाद में आपको जो एजेंट है, जो कस्टमर केयर है, उसको आपको सबसे पहले कॉल लगाना होता है और वहाँ पे आपको बोलना होता है कि पूरे स्टोरी के साथ में, ऐसा नहीं कि मेरा फ़ोन जो है गिर गया और मेरा फ़ोन टूट गया और मैं इंश्योरेंस क्लेम करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है सबसे पहले जो कस्टमर केयर है उसको कॉल करना है, या फिर जिस भी एजेंट से आपने जो इंश्योरेंस प्लान लिया होगा उसको कॉल करना है। और यहाँ पे सबसे पहले उसको एक स्टोरी के हिसाब से आपको बना के जो है बताना है कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा था और मेरा फ़ोन जो है इस एंगल से गिरा है, जैसे कि नीचे के एंगल से, या फिर साइड के एंगल से, या फिर डिस्प्ले के एंगल से गिरा है और मेरा फ़ोन जो है एक्सीडेंटली गिर गया और मेरा फ़ोन का ये प्रॉब्लम हो गया। और उसके बाद में आपको पूरे स्टोरी के साथ में उसको बना के बताना है और वहाँ पे आपको जो है जो इंश्योरेंस है उसको आपको अप्लाई कर देना है क्लेम के लिए। उसके बाद में बहुत ही लंबा एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि आपने जो है अप्लाई के लिए क्लेम कर दिया और आपको तुरंत ही पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको जो है थोड़ा सा लंबा प्रोसेस इसका है। सबसे पहले आपको जो फ़ोन है उसको आपको केयर में ले जाना पड़ेगा, जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको जो भी खर्चा आ रहा होगा उसका एक प्राइस लिस्ट आपको बना के जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको देना होगा और उसी हिसाब से आपको जो है जो इंश्योरेंस का जो पैसा है वो मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक बात उठता है कि कितना पैसा मिलेगा अगर आपके फ़ोन का डिस्प्ले अगर चला गया है और डिस्प्ले का जो प्राइस है वो 10,000 रुपीज़ है। 90% पैसा जो है आपको इंश्योरेंस कंपनी देगा और 10% जो पैसा है वो आपको अपने जेब से लगा के जो फ़ोन है उसको बनवाना पड़ेगा सर्विस सेंटर से। यहाँ पे एक बात और उठता है कि आपका फ़ोन अगर नया है, या फिर आपने जो है प्री बुक किया है, या फिर फ्लैश सेल में आपने फ़ोन को ख़रीदा है और आपका जो फ़ोन का जो भी पार्ट्स ख़राब हुआ है, जो भी पार्ट्स डैमेज हुआ है, वो जो पार्ट्स है वो अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या कर सकते हो, और जो आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा। मान लो आपने कोई भी नया फ़ोन को ख़रीदा है, वो तो फ़ोन ठीक से मार्केट में आया नहीं
नहीं है तो उसका पार्ट्स कैसे आएगा मार्केट में, समझने वाली बात ये है ना। तो यहाँ पे उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पैसा पे कर देती है। ऐसा नहीं कि आपके फ़ोन को बनवा के देगी कि तो 6-7 महीना 8 महीना 1 साल बिल लग जाएगा जो पार्ट्स है उसको आने में, आपके फ़ोन को बनवा के देने में। तो यहाँ पे वो लोग जो है आपको पैसा पे कर देते हैं। पैसा पे करने का जो ऑफ़र है वो देते हैं। आप अगर चाहते हो तो उसका जो पैसा है वो आप ले सकते हो। अगर आपके फ़ोन का पार्ट्स नहीं मिल रहा है तो आपको जो है पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली एक टाइम की बात करूँ कि आपका फ़ोन जो है गिर गया है और आप उसे इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हो तो उसमें कितना टाइम लगेगा, तो नॉर्मली जो है 30 दिन से लेके 60 दिन लगता है, यानी 2 महीने के अंदर आपको नॉर्मली जो इंश्योरेंस क्लेम है वो हो जाएगा। बट आपका जो फ़ोन है वो तो चल जाएगा, बट 2 महीने तक आप थोड़ी ना बिना फ़ोन के जो है चल जाओगे, तो आप नया फ़ोन खरीद ही लोगे। बट जो फ़ोन है उसका जो पैसा है वो आप पा सकते हो इंश्योरेंस की मदद से। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल फ़ोन के इंश्योरेंस के लिए बेस्ट जो ब्रांड है वो कौन से हैं। तो यहाँ पे मैं किसी भी ब्रांड के प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही ये वीडियो जो है स्पॉन्सरशिप है। मैं आपको बस बेस्ट ब्रांड के बारे में बताऊंगा जो कि अभी के टाइम पे बेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन से लेके। तो सबसे पहला जो ब्रांड है वो है वन असिस्ट, और यहाँ पे इसका जो इंश्योरेंस प्लान है थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा, बट डेफिनेटली आपको यहाँ पे अच्छा जो है क्लेमिंग टाइम मिल जाता है और अच्छे तरीके से पैसा जो है मिलता है। दूसरा जो प्लान है यानी दूसरा जो ब्रांड है वो है सैमसंग का, जहाँ पे आप सैमसंग के कोई भी फ़ोन का जो इंश्योरेंस है वो ले सकते हो। उसका जो नाम है सैमसंग केयर प्लस करके है। और आप अगर फाइनेंस पे या फिर टीवीएस फाइनेंस के थ्रू या फिर किसी भी फाइनेंस के थ्रू आप अगर कोई भी सैमसंग का फ़ोन लेते हो तो वहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो इंश्योरेंस है वो सैमसंग केयर प्लस का वहाँ पर होता है, तो आप उसे चेक कर सकते हो। और यहाँ पर तीसरे नंबर का जो ब्रांड है वो है बजाज फाइनेंसर मोबाइल इंश्योरेंस प्लान, और इसमें भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके का सर्विस जो है मिलता है। और आप चाहो तो इन तीनों ब्रांड से किसी भी ब्रांड का जो इंश्योरेंस प्लान है उसको लेके आप अपने फ़ोन के जो सेफ्टी है उसका ख्याल रख सकते हो। ये तो हो गया इंश्योरेंस की बात। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने फ़ोन की इंश्योरेंस जो है करवाना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पे सबसे सिंपल सा बात है कि यहाँ पे आप अपने फ़ोन को जो है गिराते हो, ज़्यादा टाइम जो है गिरा देते हो, पानी में गिरा देते हो या फिर आप नीचे गिरा देते हो, आप अपने फ़ोन को जो है थोड़ा सा संभल के नहीं रख सकते हो, तो डेफिनेटली आप अपने फ़ोन का जो इंश्योरेंस है वो करवाना चाहिए, ताकि आपका फ़ोन अगर कोई भी डैमेज होता है तो आप उसका थोड़ा बहुत पैसा जो है ले सको। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंश्योरेंस प्लान की, तो यहाँ पे आप अगर 10,000 का कोई भी फ़ोन के यूज़ करते हो तो उसका जो इंश्योरेंस है वो 600-700 रुपये में आपको 1 साल के लिए मिल जाएगा। आप अगर 30, 40, 50 हज़ार का कोई भी फ़ोन को यूज़ करते हो तो वहाँ पे 4-5 हज़ार का जो इंश्योरेंस है वो आपको करवाना पड़ता है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हो या फिर नहीं। तो गाइस उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन इंश्योरेंस जो है काम करता है, किस तरीके से क्लेम होता है, सारा इन्फॉर्मेशन उम्मीद है मैंने आपको दे दिया होगा। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम में मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।